ओम शांति। हमने पहले वाली वीडियोस में बात करी थी कि डिप्रेशन से निपटने के कौन कौन से तरीके होते हैं। आज हम इसी में से एक टॉपिक और ले रहे हैं, सकारात्मक विचारों से स्वास्थ्य बनाएं। तो हम जानते हैं कि शरीर जो है वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेट होता है और हमारे विचारों का शरीर की कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। आजकल बहुत सी ऐसी बीमारियां हो रही हैं क्योंकि तनाव है, लोगों में अंदर क्रोध है, भय है, ईर्ष्या है, कईयों पे अपराध बोध है। तो इस तरह की जब भावनाएं होती हैं तो वो बीमारी के रूप में ही निकलती हैं। इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग बहुत सारे एंजाइटीज़ और डिप्रेशन, टेंशन, इन सब से जूझते हैं। तो हम कैसे शक्तिशाली और पॉजिटिव विचार द्वारा शांति, खुशी, प्रशंसा, उमंग, उत्साह हम अपने अंदर कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे भाव जो है शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। लेकिन आजकल का जो समय है, जितने उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो हमें उसके लिए अपने अतीत की चोट, इमोशनल ब्लॉकेजेस, दूसरों को माफ़ करने में और दूसरों को ना बोलने में जो इनेबल नहीं हो पाते हैं कभी भी, तो हम इसके लिए कैसे क्या क्या तरीके अपना सकते हैं आज हम देखेंगे। और साथ में एक मोरल स्टोरी भी मैं सुना देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है कि भाई मुझे जो है आप ये बताइए कि तनाव से, चिंता से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं या हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो उन महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, पर एक काम करना, मेरे जो तबेला है वहाँ पर 100 घोड़े हैं, तुम वहाँ जाओ और उन सबको बिठाकर सो जाना रात भर के लिए वहीं। तो उस युवक ने कहा ठीक है। तो उसने कहा फिर आप मुझे सुबह प्रश्न का जवाब दे दोगे? तो महात्मा ने कहा सुबह दे देंगे। तो वो जब वहाँ गया तो उसने घोड़ों को बिठाना शुरू किया। उसने सबसे पहले घोड़े को बिठाया खींच के, ऐसे कर करके उसने उनकी जो लगाम होती है उसको बिठा के नीचे, और जब वो चौथे को बिठाने लग गया तो वो पहले वाला खड़ा हो गया। फिर वो पहले वाले के पास भागा, फिर उसको बिठाया, करते करते 8वें 9वें तक पहुंचा। देखा तो फिर से दूसरा तीसरा फिर से खड़े हो गए। अब वो बेचारा पूरी रात यही करता रहा। सुबह जब महात्मा वहीं आए तो उन्होंने देखा ये बहुत थका हुआ लग रहा है, बहुत परेशान, ज़्यादा ही इसका चेहरा लटक गया। उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपने मुझे कैसा काम दे दिया, मैं तो पूरी रात ही इस काम में लगा रहा और बैठे तो ये सारे के सारे फिर भी नहीं। तो महात्मा ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुमने मुझसे कल पूछा था कि हम चिंता से कैसे बच सकते हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि चिंता इस वजह से होती है कि कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। हम सब चाहते हैं कि सब बातें सॉर्ट हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए सब चीज़ें जैसे हम चाहते हैं, परंतु कोई ना कोई बात आ ही जाती है। अगर हम पहले वाली को ठीक करेंगे तो दूसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी को ठीक करें तो चौथी खड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से ज़िंदगी में बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें कैसे उनके साथ निपटना है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अपना, हम कैसे अपने आप को चिंता से बाहर, चिंता में रहते हुए भी, मतलब हम लोग काम करते हुए भी, उस एनवायरनमेंट में रहते हुए भी कैसे हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक रख सकते हैं। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस भी होते हैं लोगों के, जिसमें हमें कई बार अपने ऊपर भी कमी आ जाती है, अपना आत्मविश्वास वो भी कम होने लगता है, या जिसको कोई लत होती है कि भाई हमें ये, उसको आदत है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से एक वादा करें कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, हम शांत रहने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होता है, ये बात सत्य है कि कहना आसान है, करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अगर ठान लें, हम आत्मा या हम बाबा के जो बच्चे हैं, जो हम परमपिता परमात्मा की जो संतानें हैं, हमें इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। उसके लिए शुरुआत हमें खुद से ही करनी होती है। तो सबसे पहले शांत रहना होगा। उसके अलावा अपने आसपास के लोगों को, जो उनसे अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ़ करना आना चाहिए। परिस्थितियों से अपने आप को इफ़ेक्ट ना होने देने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि हम ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन सबको एक्सेप्ट करें कि ये भी एक तरह का जो है ना, एक ड्रामा है, इसमें चल रहा है। अगर सब कुछ ही अच्छा होता रहेगा
तो भी हमें नहीं, हम बोर हो जाते ना। अच्छा, सब कुछ ही लाइफ में कैसे हमेशा बढ़िया चलेगा। कुछ अगर ऊंच नीच हो भी जाती है तो सबसे पहले अपने आप को, सामने वाले को, सबको माफ़ करना सीखें। और जैसे कि हमने कहा कि भाई एक्सेप्ट करें जो जैसा है, हर आत्मा को जिस रूप में वो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से क्या होगा, उनको भी हमें छूट दे दी, वो भी अपना भाग्य बना सकें, वो भी अपना आगे बढ़ सकें, और हमारे लिए भी अच्छा है। क्योंकि हम उसी बात में अगर अटके रहे तो फिर, क्योंकि बाबा ने हमें बोला है ना कि अब समय ऐसा आ रहा है कि हर आत्मा को शांत स्वरूप, क्षमा स्वरूप बनना ही होगा। अगर हम अच्छे से बदलेंगे, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, तो देखना कभी ना कभी सामने वाले का भी हो जाता है। और यदि ऐसा भी नहीं लग रहा कि भैया नहीं बदल रहा सामने वाला, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो हमारे अपने हाथ में है ना। इसके लिए हमें अपने 7 गुण याद रखने हैं कि बाबा ने हमें कौन से गुण दिए हैं। हम पवित्र आत्माएं हैं। बाबा ने बोला है सब आत्माएं पवित्र आई थी, ऊपर से सब बहुत आनंद स्वरूप थी, शक्तिशाली थी, प्रेम का सागर प्रेम के सागर की हम संतानें हैं, तो प्रेम का हमें अंश तो होगा ही ना। आनंद भी है, ज्ञान रत्नों से भरपूर हम आत्माएं हैं। तो जब हम इन शक्तियों को यूज़ करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे की स्थिति को सामना भी कर पाएंगे, जब हम अपने स्वमान याद रखेंगे। क्योंकि हमारे व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं, जो हमने आध्यात्मिक शिक्षाएं जो हमने भगवान से पाई हैं, उसको जितना ज़्यादा हम चिंतन में लाते हैं या बांटते हैं, उससे अन्य आत्माओं का भी अच्छा भला होता है और अपने ही अवसाद पर हमें काबू पाने का एक नियंत्रण आता है। तो अपने आप को, विचारों को भी साझा करें, अपने आप को, दूसरे को भी जैसे वो हैं उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। इसी तरह से हम अवसाद पर भी काबू पा सकते हैं और ये सब भगवान के मार्गदर्शन से ही होगा। ओम शांति।